हेलो एवरीवन, आप सभी ग्राम पंचायत के आप सभी अधिकारियों को हमारा नमस्कार। आप सोचोगे आपने कह दिया भाई तो अधिकारी बनने ही वाले हो तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। तो आप सभी जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप सभी के लिए जो अपॉर्चुनिटी मिली है इसे बिल्कुल भी गंवाना नहीं है, क्योंकि आप सभी के पास जो भी समय बचा हुआ है अच्छी तरीके से मेहनत कर लीजिए, क्योंकि अब जितना भी टाइम है बहुत कम टाइम आपके पास है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है आपका सर पर आ चुका है। क्योंकि माननीय आयोग के द्वारा सचिव सर जी ने भी इन चीज़ों को लेकर के जो है बातें कही हैं, कई स्टूडेंट्स के द्वारा मांगे की गई थी, जहां पर उन्होंने मुलाकात किया, जिनके जरिए उन्होंने आश्वासन दिया है सचिव सर जी का। यह आश्वासन है कि बहुत जल्द आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कि फरवरी में कभी भी आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो जारी कर दी जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीपीओ को लेकर के जो अभी एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं कराया गया, क्योंकि शासन का ही खुद से डिले करना था। ठीक है, उन्होंने शासन के द्वारा ही डिले किया गया था पहले, लेकिन अब इस टाइम पर शासन खुद बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। अभी यूपी लेखपाल की ज्वाइनिंग के बाद बहुत तेज़ी से प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाला है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बहुत जल्द आपकी प्रक्रिया आगे बढ़ने वाली है। बस वीडियो में तक बने रहेगा, एक एक चीज़ें हम क्लियर करने वाले इस वीडियो में। ठीक है, आपको हर एक डाउट क्लियर होने वाला है कि आपको किस प्रकार से एक तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, और कितना स्कोर हम इस बार करेंगे ताकि हम फाइनल तक सेफ रहें। तो एक कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी जो है एक अप्रूवलिटी मिल रही है, एक अच्छी खबर ये आ रही है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत जल्द होने वाला है। वो कब तक होगा चलिए आपको मैं बताने वाला हूँ, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। चलिएगा, देखिए बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें एकदम क्लियर समझनी है। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं मैंने एकदम क्लियर स्पष्ट जवाब दूंगा आप सभी को। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से समझना। इस तरह चीज़ें आप तो देख ही ली हैं आप सभी ने। ठीक है, कि 27 तारीख जो आया था सितंबर में, ठीक है, तो आपको पता है कि 1468 कैंडिडेट्स थे, इनमें से 15 गुना कैंडिडेट्स उन्होंने लिया। मेरी बातों को समझना, अभी आपको सारा चीज क्लियर होने वाला है। ठीक है, कितने आप जो है कितने कैंडिडेट्स के हिसाब से आप कितना टारगेट स्कोर रख सकते हैं। जैसा कि जिनको मौका दिया गया है वो 66,691, यानी कि अगर मान लिया जाए तो हम 67,000 लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या है कि जो चीज़ें क्लियर की गई हैं 66,000 प्लस का इतने कैंडिडेट्स को बुलाए जाएंगे। ठीक है, अब कट ऑफ क्या लगी थी आपके इसमें, तो आप देख सकते हैं कि जो कट ऑफ लगी थी आपने देखा था। मेरी बातों को बस समझना। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए जो मार्क्स थे, ठीक है, एससी के लिए वो 69.5 थे। अनुसूचित जाति के लिए देखिए कितने थे, तो जो अनुसूचित जाति के कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, आपने देखा, सॉरी यहाँ पर युवा कैटेगरी है अनुचित वर्ग की, यहाँ पर जो एससी कैटेगरी है उनके लिए 68.54, थोड़ा सा ही डिफरेंस मिला है, बाकी कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ। एसटी के लिए देखिए 66 गया था, और ओबीसी के लिए पिछड़ा वर्ग के लिए 69, यानी कि बात करें तो जनरल और ओबीसी में सेम कट ऑफ रही, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 69। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, बाकी कैटेगरी आप देख लीजिएगा यहाँ पर। अब सबसे इंपॉर्टेंट है आपको एक सेफ स्कोर होना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आप सभी को दिखा लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो तो एग्जाम पैटर्न को देखते हुए तो आपको स्कोर होना चाहिए। आपको पता है कि जनरल हिंदी, जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल नॉलेज लोग 50-50 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, इसमें मैथ वगैरह का कोई नामो निशान नहीं होता है। तो ये जो पैटर्न है आपको 300 मार्क्स गेन करने हैं, यानी कि आपको बता दें कि 1 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होने वाले हैं। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन सही होने पर 2 मार्क्स मिलेंगे, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आपको बहुत ध्यान से जो है चलना है 1/4 को लेकर के। ठीक है, 1/4 का नेगेटिव है, तो कहीं ना कहीं आप सभी को समझकर ही चलना पड़ेगा उस हिसाब से, क्योंकि 1/2 वही हुआ। अगर आप एक नंबर के हिसाब से देखो तो उतना ही पड़ेगा, बट इसे हम 1/4 ही बोलेंगे। ठीक है, बाकी एक नंबर होता तो फिर उस हिसाब से मानेंगे। 1/2 काफ़ी लोग बोलेंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर 2 मार्क्स का है उस हिसाब से यही माना जाएगा, बात वही पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो कुल मिला के आपका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए। अगर आपने वीडियो 2018 का देखा होगा, वीडियो 2018 का, इसमें कितना कट ऑफ रहा है, तो आपने अगर वीडियो नहीं देखे देख लीजिएगा। जो 2018 वाले थे कट ऑफ ज़्यादा नहीं गई थी, और इस बार और भी कम जाएगी, क्योंकि एग्जाम हुआ है तो उन लोगों का रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है वीडियो वालों का। तो जो वीडियो कैंडिडेट्स हैं प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आप सभी का रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है डीवी का, जो 2018 वाले हैं। बाकी कट ऑफ की बात करें तो इस बार जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, तो वीपीयू की जो कट ऑफ है वो आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। टारगेट स्कोर मैं आपको बता दूं, चलिए बहुत ध्यान से देख लीजिएगा कि आपका जो टारगेट स्कोर है वो कितना होना चाहिए। ठीक है, जिससे आप सेफ रहो। तो सबसे पहले मैं एक एवरेज बताऊंगा, बस एक पॉइंट बताऊंगा केवल। ठीक है, बस थोड़ा कुछ सेकेंड हमें मौका दीजिए। देखिए, अगर हम बात करें आउट ऑफ 300 की, तो 300 मार्क्स में कितना
अनिवार्य है। तो मैं आगे टारगेट स्कोर की बात करूं, केवल एवरेज बताऊंगा, ठीक है, किसी कैटेगरी को लेकर के नहीं। एक जनरल कैटेगरी को हम जो है टारगेट मानेंगे कितना, आपको कम से कम 250 प्लस, ठीक है, 250 प्लस मैंने कहा कि कम से कम इतना आपको जो है मार्क्स लेकर ही आना है। टारगेट की बात कर रहा हूँ, इतना टारगेट स्कोर बता रहा हूँ आपको, टारगेट के लिए इतना ही चाहिए। आउट ऑफ 300 वगैरह टारगेट स्कोर अगर आपका इतना सेफ रहेगा, आपको इस हिसाब से तैयारी करनी है। GUR वालों की बात कर रहा हूँ, बाकी अन्य कैटेगरी अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। 10 नंबर 5 नंबर का डिफरेंस आप समझ सकते हैं कम ज़्यादा में। बाकी मैंने टारगेट स्कोर इतना बताया है, तो आप कहीं ना कहीं अगर 250 का टारगेट लेकर के चलेंगे तो कहीं ना कहीं जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि अगर 230 भी ले आते हो तो फिर भी आप जो है ठीक ठाक स्कोर अच्छा कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, इतना ही कट ऑफ जाएगी, ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाने वाली, ठीक है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। बाकी अगर कोई डाउट है तो हम कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, हम आपके पूरी रिप्लाई करने का हमेशा प्रयास करेंगे।